हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि आंशिक ग्रहण क्या होते हैं, पूर्ण ग्रहण क्या होते हैं, साथ ही सुपरमून क्या होता है, ब्लड मून क्या होता है, और साथ ही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से जुड़े कुछ इम्पॉर्टेंट शब्दावली के बारे में समझेंगे। तो आइए देखते हैं। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले सूर्य ग्रहण के बारे में, यानी कि इंग्लिश में इसको कहें तो सोलर इक्लिप्स इसको कहते हैं। तो सूर्य ग्रहण की स्थिति कब बनती है, तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि ये सूर्य है और ये पृथ्वी है। तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है, और ये स्थिति हमेशा अमावस्या के दिन ही बनती है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। तो सूर्य ग्रहण जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है, और ये हमेशा अमावस्या के दिन ही आती है। इसमें कुछ हमें शब्दावली यहाँ देखना है। तो यहाँ देखेंगे कि जब भी सूर्य ग्रहण पड़ता है तो किसी एक एरिया पर, इस वाले एरिया पर ज़्यादा डार्क है, यानी कि यहाँ पर घना अंधेरा टाइप का छा जाता है। तो ये बहुत यहाँ पर इसका सूर्य ग्रहण का प्रभाव ज़्यादा दिखाई देता है, यानी कि यहाँ गहरी छाया जहाँ दिख रही है तो इस वाले एरिया को कहा जाता है प्रच्छाया, और इसे इंग्लिश में कहा जाता है उम्ब्रा। इसी प्रकार ये कुछ कम डार्क एरिया जो दिख रहा है, इस कम डार्क एरिया को कहा जाता है उपछाया, और इसे इंग्लिश में कहते हैं पेनम्ब्रा। नेक्स्ट है हमारा चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण को इंग्लिश में कहते हैं लूनर एक्लिप्स। ये चंद्र ग्रहण की स्थिति कब बनती है, तो यहाँ ध्यान देंगे कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण की स्थिति बनती है। और साथ ही ध्यान रखेंगे कि चंद्र ग्रहण जब भी होता है हमेशा पूर्णिमा के दिन ही होता है। ठीक इसी प्रकार उम्ब्रा और पेनम्ब्रा यानी कि प्रच्छाया और उपछाया वाले क्षेत्र चंद्र ग्रहण में भी होते हैं। तो जहाँ जहाँ पर ये डार्क एरिया होता है उस वाले क्षेत्र को कहा जाता है प्रच्छाया यानी कि उम्ब्रा, और जिस जिस स्थान पर ये कम डार्क एरिया होता है तो उस वाले क्षेत्र को कहा जाता है उपछाया यानी कि पेनम्ब्रा उसको कहते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि पूर्ण ग्रहण क्या है और आंशिक ग्रहण क्या है। ये दोनों ही चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों में ही देखने को मिलते हैं। तो हम यहाँ समझते हैं कि चंद्र ग्रहण के बारे में, पूर्ण ग्रहण और आंशिक ग्रहण कैसे होता है। तो यहाँ पर देखेंगे ये हमारा सूर्य है और ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। तो जब चंद्रमा इस यहाँ से जैसे ही अपनी ये वाली जो पूरी कक्षा दिखाई दे रही है, ये चंद्रमा की कक्षा है। तो जैसे ही चंद्रमा अपनी इस कक्षा में पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है और जैसे ही इस वाले एरिया में प्रवेश करेगा तो चंद्रमा पर पृथ्वी की कुछ छाया पड़ने लगती है, जिस वजह से चंद्रमा पर कुछ डार्क एरिया यानी कि चंद्रमा छाया के कारण कुछ चंद्रमा पर वहाँ प्रकाश नहीं पहुँच पाता है। तो जब चंद्रमा यहाँ से लेके इस वाले एरिया में गति कर रहा होता है तो उस टाइम पे जो चंद्र ग्रहण होता है वो होता है आंशिक चंद्र ग्रहण। जैसे ही ये चंद्रमा इस वाले एरिया में प्रवेश करता है और यहाँ से यहाँ तक जब गति कर रहा होता है ये अपनी कक्षा में, तो इस दौरान इस पर जो ग्रहण पड़ रहा होता है उसको हम कहते हैं पूर्ण चंद्र ग्रहण। ऐसे ही जब यहाँ से वो अपनी कक्षा में जाएगा, इस एरिया में गति कर रहा होगा, तो फिर से क्या हो जाएगा, आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। और जैसे ही इस वाले एरिया से निकल जाएगा तो चंद्र ग्रहण जो है वो हट जाता। तो हमने यहाँ देखा कि चंद्र ग्रहण कब होगा, कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में पृथ्वी की छाया चंद्रमा के ऊपर पड़ने लगती है, जिस कारण से चंद्र ग्रहण पड़ता है। और ध्यान देंगे चंद्र ग्रहण हमेशा किस दिन पड़ता है, तो ध्यान रखेंगे पूर्णिमा के दिन ही ये चंद्र ग्रहण की स्थिति संभव हो पाती है। ठीक इसी प्रकार हमने देखा सूर्य ग्रहण में कि सूर्य ग्रहण कब होता है, तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी के ऊपर पड़ने लगती है। ऐसी स्थिति हमेशा
अमावस्या को ही बनती है। तो यहाँ पर हमें 2 फैक्ट याद रखना है कि जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के ही दिन पड़ता है, और जब चंद्र ग्रहण पड़ता है तो हमेशा पूर्णिमा के दिन ही पड़ता है। अब हम इसमें देखेंगे कि सुपर मून क्या होता है और ब्लड मून क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं आज चंद्र ग्रहण की स्थिति बनी हुई है, तो आज जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है वो आज जो दिखेगा तो वो दिखेगा सुपर मून, और साथ ही साथ में ब्लड मून का भी कुछ इफेक्ट यहाँ दिखाई देगा। तो सुपर मून क्या होता है कि जब ये चंद्रमा जो होता है, चंद्रमा अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है और ज़्यादा चमकदार दिखाई देता है, तो उसी को कहा जाता है सुपर मून। यहाँ ध्यान रखेंगे कि चंद्रमा का आकार बड़ा नहीं होता है, वो हमारे ज़्यादा पास आ जाता है, यानी कि पृथ्वी के ज़्यादा नज़दीक आ जाता है, जिस कारण से वो हमें बड़ा दिखाई देता है। आप जानते होंगे कि जब कोई वस्तु, जैसे कि जब कोई वस्तु इधर है और कोई वस्तु इधर है, इस वाली वस्तु को अगर हम दूर ले जाएंगे तो इस वाली वस्तु के लिए ये वस्तु छोटी दिखाई देने लगेगी, और इसी प्रकार यदि इस वस्तु को हम इसके पास लाएंगे तो यही वस्तु उसको बड़ी दिखाई देने लगेगी। ठीक इसी प्रकार जब चंद्रमा हमारे पृथ्वी के ज़्यादा पास आ जाता है तो वह हमें बड़ा दिखाई देने लगता है और ज़्यादा चमकदार दिखाई देने लगता है। तो जब चंद्रमा बड़ा और ज़्यादा चमकदार दिखाई देने लगता है उसी को कहते हैं सुपर मून। ब्लड मून क्या होता है? तो ब्लड मून ध्यान रखेंगे कि ब्लड मून में क्या होता है, चंद्रमा जो होता है इस तरह से रेड यानी कि लाल रंग के कलर का दिखाई देने लगता है। ये इसका लाल दिखाई देने का कारण ये है कि आप जानते होंगे कि जो बैगनी होता है, बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होने के कारण ये जो हमारे यहाँ तक पृथ्वी तक इसका जो प्रकाश आ पाता है वो केवल लाल रंग का ही प्रकाश यहाँ पर आ पाता है, और बाकी के रंग के प्रकाश यहाँ तक इस स्थिति में नहीं पहुँच पाते हैं, जिस कारण यहाँ से हम अगर चंद्रमा को देखते हैं तो वो हमें लाल रंग का दिखाई देता है। आप ये जो ए वाली इमेज देख रहे हैं, ये 31 जनवरी 2018 में रूस की एक शहर से ब्लड सुपर मून का नज़ारा की एक क्लिक की गई है, और ये वाली जो आप इमेज देख रहे हैं ये वाली आज की स्थिति की है, जो कि आज चंद्र ग्रहण की स्थिति बनी हुई है और सुपर मून दिखाई देने वाला है। अब इसमें हम देखेंगे कि उपभू क्या कहलाता है और अपभू क्या कहलाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उपभू और अपभू क्या हैं। तो आप देख रहे होंगे, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है, ये जो है ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, या पृथ्वी के चारों ओर कोई भी चक्कर लगाने वाला कोई भी पिंड हो सकता है। तो पृथ्वी के चारों ओर जो भी पिंड चक्कर लगाते हैं, जब उनके बीच यहाँ हम देखें अगर, तो ये वाली जो बीच की दूरी है ये कैसी है, ये मैक्सिमम है, और ये वाली अगर बीच की दूरी की बात करें तो ये दूरी जो है ये मिनिमम है। तो जब कोई पिंड पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है तो उसको कहते हैं अपभू, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं अपॉजी। और जब कोई किसी पिंड की जगह यहाँ पे हम चंद्रमा भी कह सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा भी पृथ्वी के चक्कर लगाता है और कोई भी और पिंड हो सकता है। तो जब कोई पिंड मिनिमम दूरी पर होता है तो उसको कहते हैं उपभू, और इसको इंग्लिश में कहा जाता है पेरिजी। किसी प्रकार हमारे ब्रह्मांड में सूर्य और अन्य ग्रहों से संबंधित भी कुछ शब्द आते हैं, जैसे कि उपसौर और अपसौर। देखते हैं उपसौर और अपसौर क्या होते हैं। जैसे कि अभी हमने पृथ्वी के संबंध में किसी पिंड और चंद्रमा के बारे में उपभू और अपभू को देखा है, ठीक उसी प्रकार सूर्य के संबंध में अन्य पिंडों के लिए जो अधिकतम दूरी होती है वो कहलाती है अपसौर, और जो न्यूनतम दूरी होती है वो कहलाती है उपसौर। जैसे कि ये सूर्य हो गया, यानी कि सन हो गया, और ये कोई पिंड है, पिंड की जगह यहाँ पे हम पृथ्वी ही मान सकते हैं। तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी होती है
जब मैक्सिमम होगी यानी कि अधिकतम होगी तो उसको कहा जाता है अपसौर, इंग्लिश में कहते हैं अफेलियन। सूर्य और जब सूर्य और पृथ्वी के जो बीच की दूरी है जब वो मिनिमम होती है यानी कि न्यूनतम होती है तो उसको कहा जाता है उपसौर, और इसे इंग्लिश में कहा जाता है पेरिहेलियन। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। धन्यवाद।